एक ऐसा देश दोस्तों कुछ ही दिनों में पानी न मिलने के सबब से जो है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें पता था कि उनकी 90% जो खेती है, 90% जो आयात है, वो पानी के ऊपर जो निर्भर है, वो 90% पानी बाहर से आता है। 10% ही पाकिस्तान पानी है वो अपने अंदर से जो दोस्तों निकलता है, मगर 90% पाकिस्तान की खेती का स्रोत भारत और अफ़गानिस्तान से है। आज पाकिस्तान चीख चीख कर, सदन हो चाहे सड़क, वहाँ तक चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान की एकड़ी है नेताओं की, वो ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना समय गवाए। वीडियो को दोस्तों पूरा देखकर ज़रूर जाना। नमस्कार दोस्तों, रस्सी जल गई और बल नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, ये पुरानी कहावत है और ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों सटीक है, वो बैठती है। हालांकि पाकिस्तान की जो खेती है, चाहे वो नहरी पानी पर हो, चाहे जो फिर ट्यूबवेल के पानी पर हो या फिर किसी पर भी हो, लेकिन पाकिस्तान के सांसद ने जो है वो दोस्तों सदन के अंदर जो है वो बात साफ कर दी है, एक बात कि उनकी खेती के लिए 90% पानी का जो स्रोत है, जो आयात है दोस्तों, वो बाहर से आता है और वो भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ से आता है। अगर भारत इस पर जो सिंधु जल समझौते के भारत है दोस्तों इसको रद्द कर चुका है और इसके बाद पाकिस्तान को कई मुश्किलों का है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस मौके पर पाकिस्तान के कई सांसद ने जो है वो अपनी चिंता है वो जाहिर कर दी है। पाकिस्तानी जनता के अंदर पानी के लिए हाहाकार है वो मची हुई है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व सिंध के अंदर एक मंत्री के जो जल शक्ति मंत्री थे, उनके घर पर जो है वो हमला होता है। वहाँ की जनता है वो एकत्रित हो जाती है और GSM जैसे कई ग्रुप हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उस घर का घेराव कर देते हैं। पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती है। उसके बाद उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है वो दोस्तों हथियार लेकर फायरिंग करती है, हवा में फायरिंग करके लोगों की भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करती है। मगर कहीं ना कहीं जो दोस्तों देखा जाए कि पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सदन में पाकिस्तान के सांसद ने ये चिंता जाहिर की है कि अगर भारत ने अगर जल हमारा जो है वो हमें नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हम भूखमरी की कगार की तरफ जो बढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। ना तो अमेरिका बचा सकता है, ना तो चीन, ना बांग्लादेश। इन्होंने जिन जिन जगहों से अपने हाथ पैर मारने हैं वो पाकिस्तान ने शुरू कर दिए हैं। वो चाहता है कि हमें भारत से पानी मिले, मगर भारत ने जो रुख अपनाया है, भारत ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो और कई आतंकवादियों ने कहा था कि पानी नहीं बहा तो हम खून बहा देंगे। अब मोदी जी ने भी दिखा दिया, भारतवासियों ने भी दिखा दिया, भारत के वीर जवानों ने भी दिखा दिया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और आप में दम है तो दिखाइए। क्योंकि पाकिस्तान की जो हेकड़ी है वो ही लेकर डूब रही है उनको, ये बात साफ है। क्योंकि पाक अपने नापाक हरकतों की वजह से कभी जो है वो ऊपर नहीं उठ पाता और वहाँ पे रह रही जनता के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। आए दिन वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं और अन्य जो वो भी है जो दोस्तों लोग रह रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे ईसाई हो चाहे कोई और हो। लेकिन उन सभी को बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे ईसाइयों की बात करें, चाहे क्रिश्चियनों की बात करें, चाहे यहूदियों की बात करें दोस्तों, तो उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको 12-12, 15-15 साल की बच्चियों को उठाया जाता है और गन पॉइंट पर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। ऐसे देश जहां पर आज दोस्तों जो कगार पर है, जो लेकिन जो जिससे भी IMF के पास भी धक्के खाने के बाद इतनी महंगाई है वो बढ़ चुकी है और लोग मजबूर हो चुके हैं पाकिस्तान छोड़ने पर। कुछ पाकिस्तान के नेता जो आपको पता है, जो पाकिस्तान के जो मौजूदा में सदर है दोस्तों, तो वो उसका भी काम अलग ही है। कुछ उसका काम ये है कि बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद उनको आधे पेमेंट करने के बाद उनकी ज़मीनों के ऊपर जो पानी होता है बाकी के नीचे की ज़मीनों की तरफ जाने ही नहीं देते। जो नहर के किनारे, जिसका नहर के नाले की तरफ होती हैं, वहाँ की ज़मीनें सारी ही हड़प लेते हैं। एक ऐसे जिस देश में राजनीतिक हो, जो अगुवाई करने वाले लोग हो, तो फिर उन्हें दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपनी कीमती राय है वो हमें दे सकते हैं।
और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट दोस्तों